हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। अपने ही सेक्टर में सबसे तेज़ ग्रोथ करने वाली कंपनी है। आज हम इस वीडियो में कंपनी की जर्नी देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है वो देखेंगे, कंपनी का Q2 FY26 का रिजल्ट कैसा रहा है वो देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। यथार्थ हॉस्पिटल ये एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल चेन है। इनके जो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स है वो नॉर्थ इंडिया में ही प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की जर्नी देखें तो कंपनी 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था और कंपनी का जो पहला हॉस्पिटल है वो नोएडा में ओपन हुआ था 2010 में। उसके बाद 2013 से 2019 तक कंपनी ने मल्टीपल हॉस्पिटल ओपन किए नोएडा में ही और 2022 में कंपनी ने अपना झांसी का हॉस्पिटल ओपन किया। उसके बाद 2023 में कंपनी NSE और BSE पे लिस्टिंग हो गई, मतलब कंपनी पब्लिक लिस्टेड हो गई। उसके बाद 24 और 25 में कंपनी ने अपने नए हॉस्पिटल ओपन किए फरीदाबाद में, आगरा में और दिल्ली में। और यहाँ पे कंपनी का जो पहला टारगेट था कि वो 3000 बेड्स ऐड करेंगे FY28 तक, तो वो कंपनी ने ऑलमोस्ट अभी ही कंप्लीट कर लिया है। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ने 2500 बेड्स ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं इस क्वार्टर तक। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये कहा है कि वो और 3 से 4 साल में इस कैपेसिटी को वो डबल लेके जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 5000 बेड तक वो ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कंपनी के लिए। इससे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है आगे चल के। और ये जो बेड वो ऐड करेंगे वो ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड दोनों ही तरीके से वो ऐड करेंगे। ग्रीन फील्ड मतलब खुद से अपना बिल्डिंग खड़ा करेंगे, मतलब पूरा स्क्रैच से वो हॉस्पिटल खड़ा करेंगे। और ब्राउन फील्ड मतलब जो भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स है ऑलरेडी उसको एक्वायर करेंगे। मतलब दोनों तरीके से कंपनी अपना बेड का कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अभी हम कंपनी का Q2 FY26 का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। Q2 FY26 तक कंपनी का जो बेड कैपेसिटी है वो 2550 प्लस है, ठीक है। और उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 66% है और वो YOY बेसिस पे 6% का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे आप कंपनी का आरपुप देखोगे तो वो 32,015 आता है। इसमें भी YOY बेसिस पे 4% का जंप नजर आ रहा है। आरपुप का फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। उसके बाद हम एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अगर देखेंगे तो वो 4 डेज का है। उसके बाद कंपनी का Q2 FY26 का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो वो 2794 मिलियन का है। रेवेन्यू में 28% का YOY बेसिस पे जंप नजर आ रहा है। कंपनी का जो इबिटा है वो 645 मिलियन का है। इसमें भी 18% का YOY बेसिस पे जंप नजर आ रहा है। इबिटा मार्जिन जो है वो 23% का है। इसमें कंपनी का 200 बेसिस पॉइंट का गिरावट दिखाई दे रहा है। कंपनी का पैट का नंबर है वो 413 मिलियन का है। पैट में भी 33% का YOY बेसिस पे जंप नजर आ रहा है। अभी तक Q2 FY26 तक कंपनी का जो नेट कैश है वो 3692 मिलियन का है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे Q2 FY26 में कंपनी का 2794 मिलियन का रेवेन्यू है, जो कि YOY बेसिस पे 28% का जंप दिखाई दे रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% का जंप दिखाई दे रहा है। और अगर हम H1 टू H1 कंपेयर करें तो उसमें भी 25% का जंप दिखाई दे रहा है। अभी हम इबिटा का नंबर देखें तो वो है 645 मिलियन का। इसमें भी कंपनी का अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है और इबिटा मार्जिन है वो 23% का है। और H1 बेसिस पे कंपेयर करें तो इबिटा मार्जिन जो है वो 24% का है और जो इबिटा है वो 1219 का है। अभी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो है 548 मिलियन का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन अगर देखें तो वो 19% का है। यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है। और H1 का अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो 1135 है और उसका जो परसेंटेज है वो 21% है। अभी हम पैट का नंबर देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। यहाँ पे Q2 FY26 में पैट का नंबर जो है वो 413 मिलियन का है और पैट मार्जिन जो है वो 14% का है। और H1 में कंपनी का जो पैट का नंबर है वो 833 का है। इस और पैट मार्जिन जो है वो 15% का है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो ऑपरेशनल हाइलाइट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला हाइलाइट है वो बेड कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी रेट का है। यहाँ पे Q2 FY26 में जो
बेड कैपेसिटी है वो 2305 का है और उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 66% का है। तो आप अगर इसे कंपेयर करेंगे Q2 FY25 से, तो ये नंबर बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम आरपॉप का नंबर देखें तो Q2 FY26 में आरपॉप का नंबर जो है वो 32,000 का है। और अगर वो नंबर हम Q2 FY25 का देखें तो वो 30,600 का है। और एवरेज लेंथ ऑफ स्टे का अगर हम नंबर देखें तो वो Q2 FY26 में 4 डेज का था, जो कि Q2 FY25 में 4.3 डेज का था। नेक्स्ट अभी हम आईपीडी एंड ओपीडी वॉल्यूम देखते हैं। यहाँ पे Q2 FY26 में जो ओपीडी का वॉल्यूम है वो 108 है और आईपीडी का वॉल्यूम है वो 22 है। और अगर हम उसका रेवेन्यू देखें तो Q2 FY26 में आईपीडी का रेवेन्यू है 2492 मिलियन का और ओपीडी का अगर हम रेवेन्यू देखें तो वो 302 का है। तो ही आप यहाँ पे H1 का भी वॉल्यूम देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के हॉस्पिटल्स देख लेंगे, वो कौन से लोकेशन पे है, कितने हैं, वो हम सब देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कंपनी का जो पहला हॉस्पिटल ओपन किया था वो 2010 में था। वो था ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद कंपनी ने नोएडा में ओपन किया, नोएडा एक्सटेंशन में ओपन किया। ये जो 3 हॉस्पिटल है ये मैच्योर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये न्यू हॉस्पिटल है, जो कि है झांसी में, फरीदाबाद में, न्यू दिल्ली में, फरीदाबाद और आगरा में। ठीक है, सो ऐसे कंपनी के टोटल हॉस्पिटल है। इसमें से 3 और 4 मैच्योर हो चुके हैं और 3 और 4 न्यूली ओपन है। कंपनी का ये भी कहना है कि आगे चल के वो और 2 से 3 नए हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। और FY28 तक कंपनी का जो रिवाइज्ड बेड टारगेट है वो भी कंपनी ने 5000 प्लस का दिया है। तो कंपनी को इसके लिए नए हॉस्पिटल और ओपन करने पड़ेंगे। हम कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है अक्रॉस ऑल द हॉस्पिटल वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं FY21 में कंपनी के 3 ही हॉस्पिटल ऑपरेशनल थे। उसमें भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो सारे हॉस्पिटल से ऑलमोस्ट लगभग सेम आता था, जैसे 30%, 35%, 35%। और ये जो हॉस्पिटल थे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में थे। के बाद Q2 FY25 तक कंपनी के पास 5 हॉस्पिटल हो चुके थे। उसमें भी कंपनी का अगर रेवेन्यू देखे तो वो 37%, 31%, 21, 7 और 4। जो ये 7 और 4 है वो नए हॉस्पिटल है और ये जो बाकी के 3 है वो मैच्योर हॉस्पिटल में से ही है। इस क्वार्टर में Q2 FY26 में कंपनी के पास ऑलमोस्ट 6 हॉस्पिटल है जिससे कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जो पहले 3 हॉस्पिटल थे उसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 30% तक है और एक हॉस्पिटल का रेवेन्यू जो है 20% का है। और जो भी अभी मैच्योर हो रहे हैं उसका रेवेन्यू आप देख सकते हो कि वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। और ऐसे ही आगे जाके अगर FY28 तक कंपनी के पास ऑलमोस्ट मतलब मेरे हिसाब से 10 से 12 हॉस्पिटल ऑलरेडी हो चुके होंगे। अभी हमें कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी अपना जो कैपेक्स है वो कैसे करती है। अभी हम इस क्वार्टर में कंपनी के जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो कंपनी का इनकम टैक्स का जो मैटर चल रहा था 2 से 3 साल पहले, जो कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ था और कंपनी के जो एसेट्स सीज किए गए थे वो अभी इस क्वार्टर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो एसेट अनफ्रीज कर दिया है। मतलब कंपनी के जो प्रॉपर्टी थी, कंपनी के जो एफडीज थे वो अनफ्रीज कर दिया है। वो ये एक बहुत ही अच्छा रिलीफ कंपनी को मिला है। और कंपनी का इस पे ये भी कहना है कि वो इस कैलेंडर ईयर में और नेक्स्ट ईयर मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में Q4 तक ये इनकम टैक्स का जो मैटर है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड हाईलाइट है वो है कि कंपनी को MSCI, कंपनी का जो शेयर है वो MSCI इंडेक्स में इंक्लूड कर दिया है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स है। मतलब इसका ये मतलब है कि जो भी एफआईआई पैसा डालेंगे इंडिया में, जो भी डीआईआई पैसा डालेंगे, वो एमएससीआई इंडेक्स मतलब बहुत सारे एफआईआई है वो एमएससीआई इंडेक्स को फॉलो करते हैं। वो उसी बेस पे अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं इंडिया में। तो अगर वो एमएससीआई बेस को अगर फॉलो करते होंगे तो वो यथार्थ में भी उसका पैसा आने के बहुत अच्छे चांसेस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो क्रिसिल ने, जो अपना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने कंपनी का जो रेटिंग है वो बढ़ा दिया है। अभी कंपनी का जो रेटिंग है वो ए स्टेबल है। नेक्स्ट हम कंपनी का ग्रोथ का नंबर एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर 25 में मतलब Q2 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 279 करोड़ का है और इसमें कंपनी का YOY बेसिस पे 28% का जंप नजर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो वो इनलाइन ही है, मतलब 27%, 31%, 30%, 21%। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट है।
और अगर आप पैट का नंबर देखेंगे तो वो है 41 करोड़ का और इसमें भी कंपनी का 33% का वाई बेसिस पे जंप नजर आ रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो पैट का ग्रोथ था वो 38% का था। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से कंपनी को अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि देखो पहले कंपनी को नए हॉस्पिटल ओपन करने में कैपेक्स लगता था। तब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा था। अभी कंपनी के 2 से 3 हॉस्पिटल जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, तो कंपनी को यहाँ से आगे बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और अगर हम पीयर टू पीयर कंपेयर करें तो हॉस्पिटल सेगमेंट में यथार्थ ही है जो सबसे अच्छा रेट से ग्रो कर रहा है। इसके बाद मैक्स हॉस्पिटल है। मैक्स हॉस्पिटल का बेस बहुत बड़ा हो चुका है और वो भी 20 से 25% तक ग्रोथ कर रहा है और यथार्थ ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। और इसके बारे में हमने मैनेजमेंट ने कहा है कि वो आराम से आगे चल के 30% से ग्रोथ करेंगे। मतलब 30% ये जो है नंबर कंजर्वेटिव है, वो 30% से ज्यादा ही ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप सोचेगा अगर कंपनी कंटिन्यूसली अगर 30% से ग्रोथ करेगा और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो कंपनी आगे चल के कितना ज्यादा पैसा बनाएगा अपने शेयर होल्डर के लिए। अभी हम कंपनी का वैल्यूएशन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6,700 का है। ओके, 700 करोड़ का है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 700 रुपीज पे चल रहा है अभी। और कंपनी का जो पी है वो 44 का है और कंपनी का जो ईवी टू EBITDA है वो 24 का है। अगर हम इसे मैक्स के साथ कंपेयर करने जाए तो मैक्स का तो पी बहुत ही हाई है, हाई लेवल पे है और कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी कम है। और यहाँ पे अगर हम इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करें तो वो ऑलमोस्ट 30 के लेवल पे आता है। और अगर हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकाले जाए तो वाई बेसिस पे कंपनी का FY 2026 का कंप्लीट रेवेन्यू है 1144 करोड़ का। मतलब ये मैंने कैलकुलेट किया है। और अगर हम इसे क्वार्टरली डिवाइड करने जाए तो Q1 में जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो 275 करोड़ का था, जो कि कंपनी ने इनलाइन ही कंपनी का जो रेवेन्यू था Q1 का वो 258 करोड़ का था। हाँ, मेरा एस्टिमेशन था Q2 में 283 करोड़ का। हाँ, पर एक्चुअल में रिजल्ट आया 280, सॉरी मेरा एस्टिमेट था 283 करोड़ का और कंपनी का एक्चुअल नंबर आया 280 करोड़। हाँ, और मेरा Q3 का जो एस्टिमेट है वो 284 करोड़ का नंबर आना चाहिए और Q4 का 300 प्लस करोड़ का आना चाहिए। अभी हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे रिजल्ट दिखाती है। और ऊपर से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। तो अगर ऐसे ही कंपनी का रिजल्ट दिखाती रही, कंपनी को ऐसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिलता रहा तो कंपनी बहुत ही ज्यादा पैसा बना के देगी अपने शेयर होल्डर को। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो हम बस स्टडी पर्पज के लिए बना रहे हैं कि कैसे मतलब कंपनी कैसे काम करती है, कैसे बिजनेस करती है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे मिल रहा है। इन्हीं सब बातों पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो रिएक्ट करता है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का जो 1 साल का चार्ट पैटर्न है वो भी देख लेते हैं। अभी कंपनी का जो शेयर है वो 700 के पास चल रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ पे कंपनी का शेयर फरवरी मंथ में देखें तो वो ऑलमोस्ट 400 के नीचे गया था। ओके, और वहां से कंपनी का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हाँ, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने जाए तो कंपनी का 10% का भी गेन दिख रहा है हमें। हाँ, तो यहाँ पे अगर कंपनी इसी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस देती रही, इसी तरह से अच्छा रिजल्ट अगर देती रही, कंपनी को ऐसे ही ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहा तो कंपनी का ये जो शेयर है वो और भी ज्यादा आगे अपने शेयर होल्डर को पैसा बना के देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो हम आने वाले समय में लाते रहेंगे। थैंक यू।